और ये चला कैसे देख लो एक बार। आपको इतना तो पता है आई की वैल्यू 0 तो 0 इंडेक्स बन गया। उसके बाद इसके पास पहुंचा, आई जे की वैल्यू यहां कितनी है, आई की वैल्यू 1, 0 + 1, तो जे एक बार चलेगा ना, जे एक बार चलेगा, तो एक बार चलेगा तो पहले टाइम फर्स्ट टाइम ही वो के की वैल्यू में, के की वैल्यू 0 में +1 करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे 1 करेगा। फिर जे की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, तो 1 1 फॉल्स हो जाएगा, तो पहली रो में 1 ही होगा। और के की वैल्यू अपडेट क्या हो गई, के की वैल्यू ग्लोबल है बेटा, के की वैल्यू 1 होगी। अब नेक्स्ट टाइम 2 से चलेगा, सुन रहे हो ना। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यहां कितनी होगी 2। अब जे लूप 1 इंडेक्स पे कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा ना, 0। तो के में 2 बार चलेगा ना, तो के में कितनी, के में +1 होगा, के की वैल्यू पहले से क्या है 1 + 1 2। फिर एक बार वो चलेगा जे 1, वो 2 + 1 2 + 3। तो फाइनली के की वैल्यू कितनी होगी अब 3, सुन रहे हो ना। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहां कितनी हो जाएगी 3। अब जे लूप कितनी बार घूमेगा 3 बार, और वो 3 बार के की वैल्यू में +1 करेगा, मतलब दूसरे इंडेक्स पे है ये 4 5 और बताओ समझ में आया नहीं आया, आगे समझ में, लॉजिक समझ में आया। अब के मैंने जितनी बार जे लूप घूम रहा उतनी बार के की वैल्यू में उस रो में प्लस करना है। अब फाइनली वैल्यू क्या होगी के की 6 होगी। अब नेक्स्ट रो पे आएगा तो 6 से आगे प्लस होगा, 6 6 + 1 7 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 1 10, जितनी बार घूमेगा उतनी बार +1 करेगा। बताओ सही में आ गया। यही लॉजिक मैंने आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग में समझाया था, मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूं। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके कितना 5, फॉर जे इन रेंज 5 i + 1, ठीक है, प्रिंट करेंगे, सॉरी के की वैल्यू ले लो बेटा, k + 1 और k की वैल्यू में 0 कर दो, 0 + 1 प्रिंट कर देंगे, k की वैल्यू एंड कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से कर देंगे और k की वैल्यू प्रिंट नेक्स्ट लाइन कर देंगे। अब आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा, यहाँ पे एक कोड उसी फॉर्म में चलता नजर आएगा, देख रहे हैं आप। डेस्कटॉप पे .py से सेव कर देंगे, रन कर देंगे, देखिए सुन रहे हो ना। चलिए आगे चलूं। अरे यार प्रिंट पीछे कर देना है, पूरा ही रहा। ये प्रिंट यहां रख रखा होगा बेटा तने, यहाँ हूं नहीं, यहाँ ऐसे हूं कर दे, ये एंड सही कर, बता दिए साइड में जो बैठा भाई।
आगे बढ़ाऊं पैटर्न, सुनो अब आगे का पैटर्न। एक और पैटर्न है, ये तो तुम कर लोगे। अब उस दिन से समझाता आ रहा हूं, कर नहीं पा रहे। अब भी तुम्हें नेक्स्ट लाइन की जरूरत पड़ रही है। देखिए हमें एक पैटर्न बनाना एक और तरीके से। शुरू में कितने स्पेस, एक, 4 स्पेस देके स्टार, 4 स्पेस देके, नारा समझ में आ रहा है? यही पैकेज दिलाएगा, एक्टिव हो जा। वो कहाँ है? आए नहीं आज? क्यों? गाड़ी कौन सी? अच्छा गाड़ी से आ करेंगे, क्लास करने। अच्छा देखो उसके बाद 1 2 3 स्पेस, कम करते चले जाएंगे स्पेस। फिर कितने स्पेस, 1 2 स्पेस, फिर कितने स्पेस, 1, फिर तो भैया लास्ट स्पेस यही है। ये ऐसे हो जाता है, आपको ऐसे बनाना है। परंतु ये वाला स्पेस के लिए एक नया लूप चलेगा, 3 लूप चलेंगे इसमें। पहले आप ये समझो ये कैसे चला, समझे? स्पेस 4 स्टार, 3 स्पेस 2 स्टार, 2 स्पेस 3 स्टार, 2 स्पेस 1 स्पेस 4 स्टार, 1 भी नहीं 5 स्टार, ऐसे। तो तुम ये वाला लूप कैसा देख रहे हो, उल्टा है सीधा? पहले 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, फिर 1 भी। तो स्पेस वाला लूप हमेशा इसमें उल्टा चलेगा। देखिए ये तो, और अभी मैं कोड यहां तक कर चुका है ना। 0 से 5 रो, मतलब रो बन गई। 4 से 0 तक, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये स्पेस के लिए होगा, है ना? ठीक है। और सुनो, फॉर j इन रेंज, फॉर j इन रेंज, फॉर j इन रेंज, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले i की वैल्यू 0 ही बेटा, पहली रो बन गई। अब पहली रो में कितने स्पेस दे रहा है, 4 स्पेस दे रहा है। परंतु 4 स्पेस देने के बाद स्टार भी तो प्रिंट करेगा, तो स्टार बनाएगा j, 0 से लेके i+1 तक क्या करेगा, प्रिंट उसी रो में स्टार एंड। अरे समझ गए? और नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट। भैया सीधी सी बात है, i की वैल्यू हुई 0, 0 बनी रो, इसके बाद आया 0 यहां, 4 से 0 तक उसने स्पेस दिए 4, फिर आया यहां, जे लूप उस रो के लिए चला एक बार, उसने उसी रो में 1 स्टार प्रिंट कर दिया, ऐसे सेम, है ना? ये वाला दिख रहा है आपको? फिर नेक्स्ट, i की वैल्यू बनी 1, यहां बनी 1, दूसरी रो में कितने स्पेस दिए, 3, 4, 3, 2, है ना? फिर यहां आया, यहां जे लूप हुआ 1 + 1 2, तो दूसरी रो में जे लूप बच जाएगा 2 बार, 0 और 1, 2 स्टार प्रिंट करेगा। सुन रहे हो ना? ऐसे ऐसे 2 स्टार। बताओ समझ में आपको? ये देखिए आ गया।
और बना पैटर्न, आई की वैल्यू बनी 0, 0 रो पे बना एक रो, फिर यहां पे आई की वैल्यू हुई 0, तो उस रो में कितनी बार चला, 4 3 2 1, ठीक है। तो इतने स्पेस दिए उसने, 4 3 2 1 स्पेस दिया। उसके बाद आया जे लूप के पास, जे लूप में आई प्लस 1, 0 प्लस 1 हुआ, 1 हुआ, वो चला एक बार, एक बार चलने पर पहली रो में एक स्टार रखाया। उसके बाद आई की वैल्यू हुई 1, यहां हुआ 1, तो 4 3 2, 3 बार चला, उसने कितने स्पेस दिए, दो दूसरी रो में 3 स्पेस। फिर उसके बाद आया यहां पे आई की वैल्यू कितनी थी, 1, 1 प्लस 1 2 हुआ। अब जे लूप कितनी बार चलेगा, 0 और 1 तक, 0 और 1 एक पीछे, 2 बार घूमा, 2 बार घूमने में 2 स्टार, 2 बार घूमने में 2 स्टार। फिर आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू हुई 2, यहां पे हुई 2, तो 4 3, सिर्फ 2 स्पेस देगा, तीसरी रो में 2 स्पेस देगा, यहां हुआ कितनी 3, तो वो तीसरी रो में 3 स्टार प्रिंट करेगा, ऐसे ऐसे, समझ गए। तो अब देखो, इसको ना मैं पिरामिड बना दूंगा ऐसे, एक स्पेस इधर दो, एक स्पेस इधर दो, और ये लग गया ऐसे, देख रहे हैं आप। सुनो ये वाला, 1 2 3 4 5, 5 स्टार, ठीक है। फिर एक स्पेस देके, देखो तुम्हारे दिमाग की कला है, 4, फिर कितने स्पेस, 1 2 स्पेस देके 3, फिर 1 2 3 स्पेस देके, फिर 1 2 3 4 स्पेस देके, बस। अब तुम देख लो, सब चीज वहीं धरी रहनी है, किसको रिवर्स करना है, 3 ही लूप है इसमें। के को हटा दोगे तो भी करके तो देखो, मैं तो करवा ही दूंगा, तुम तो करो। हिंट दे दिया मैंने, एक लूप इस उल्टा चलेगा इसमें, के को हटा दो इसमें, वो चल जाएगा। लगा दो दिमाग। आई लूप में तो कंडीशन वही रहेगी क्योंकि 5 रो हैं। अब आ जाओ के लूप में, के लूप में ये बताओ शुरू में कितने स्पेस चाहिए, एक भी नहीं, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर, यानी कि के लूप सीधा चलेगा 0 से कितना, आई तक। के लूप में देते 0 से आई तक, और फिर जे लूप स्टार बना हुआ है, तो शुरू वाली रो में कितने स्टार, 5। तो तुम के वाली लूप में, जे वाली लूप में कंडीशन लगा दो 5 से 0, 5 से आई तक माइनस आई -1, बस हो गया, करके देख लो चाहे। हाँ। आई लूप की रेंज 0 से 5 तक रखनी है। तुमसे ना बने, इधर देख लो, 0 से आई तक, और इसे 5 से -1, ये उल्टा बन जाएगा। और स्टार दे दो, स्पेस दे दो, स्पेस।
तो ये उल्टा रिवर्स बन जाएगा। और ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, मुझे ऐसे दोनों को जोड़ दो। ऐसे बना दो अब जल्दी करके, दोनों कोड को ऊपर नीचे रख के रन कर दो। पहले वाले कोड को ऊपर रख दो, इस वाले कोड को नीचे रख दो, दोनों को एक साथ रन कर दो। फट कॉपी पेस्ट करो, दोनों कोड को ऊपर नीचे रख के रन कर दो। ऐसे रख के कोड ये पेस्ट रख दो, 0 से I तक वही पुराना कोड, 4 से I तक -1, और ये 0 से I+1, दोनों कोड सेम हो गए। इन्हों दोनों कोड को एक साथ रन कर दो। आ गया। अब दिक्कत यह है कि इनमें 2 लाइन सेम है, एक को कर दो कम, एक को कम रो तक चला दो। लो हो गया, एक रो कम कर दिया, एक की रो कम कर दी, दोनों 5-5 हो रही थी ना, एक की 4 कर दी। अब हम अगर इस कोड को यहां से उठा के इसके नीचे रखें, सुनो, उल्टा कर दो इसको, ये कोड ऊपर पहुंचा दो, रिवर्स वाला इसे नीचे ले आओ। ये देखो आप, इसे 5 तक चला दो, अब डमरू बन जाएगा ये। देख रहे हैं? हाँ, अब अभी तो ये ऊपर था तो ऐसे आ रहा था, उस कोड को नीचे रख दो तो डमरू बन गया। ये पैटर्न प्रोग्रामिंग है, करो जल्दी करके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, पास कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड एंड ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, पास कीवर्ड। ठीक है, लिखो ब्रेक के बारे में, ब्रेक कीवर्ड के बारे में लिखो। ब्रेक कीवर्ड्स आर यूजफुल, ब्रेक कीवर्ड्स आर यूजफुल, ब्रेक keywords are useful break keywords are useful to terminate the loop, break keywords are useful to terminate the loop। ब्रेक कीवर्ड और कुछ नहीं करता, चलते लूप को टर्मिनेट करता है अकॉर्डिंग योर कंडीशन। ब्रेक कीवर्ड्स आर यूजफुल टू टर्मिनेट द लूप according your condition, break keywords are useful to terminate the loop according your condition। देखो कैसे, अगर चलते लूप को रोकना है, जैसे मैंने आपको लूप इनफाइनाइट चलाना सिखाया था ना, पर अपनी अकॉर्डिंग आपको कहीं पे रुकना है,
तो एकमात्र कीवर्ड ब्रेक है जो लूप को तुम्हारी कंडीशन के अकॉर्डिंग रोक देगा। मान के चलिए मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 100 तक। आपको पता 0 से लेके 199 तक चलेगा, और मैंने इसमें कंडीशन लगा दी इफ आई, जब आई की वैल्यू 50 होगी, दिस इज माय ब्रेक पॉइंट आई, टेक्स्ट फॉर्म में, और क्या लगा दे, ब्रेक लगा दे। अब ये लूप 199 तक नहीं चलेगा, इसमें कंडीशन लगी है जैसे ही 50 मिलेगा तभी रुक जाएगा। देखो दिख रहा आपको नीचे, मतलब ब्रेक कीवर्ड चलते लूप को अपने मर्जी से आपको क्या करना, ब्रेक लगाना है। तुमने यहां पे 10 दिया तो यहां पे 10 पे रुक जाएगा। ब्रेक कीवर्ड लूप से बाहर निकलने का काम करता है। ये चलना तो चाहिए था कितना, 199 तक, परंतु ब्रेक ने निकाल दिया इसको कितने, 10 पे ही। अगर मैं एक काम और करूं, ब्रेक को हटा के कंटिन्यू कर दूं, तो ये क्या करेगा, 10 पे आएगा, रुकेगा और फिर कंटिन्यू हो जाएगा। सुन रहे हो ना, दिखाऊंगा मैं तुम्हें एलिफ। अब कहां रोकू, तो फिर इसे 20 पे रोक दूं, ठीक है। दिस इज माय सेकंड ब्रेक पॉइंट। और ब्रेक अब ये क्या करेगा, कंटिन्यू तो जानते हो ना आप, 10 तक चलाया उसने, परंतु उसने देखा है रुकना नहीं है, तो फिर बढ़ गया, आगे इस पे उसे ब्रेक मिल गया, वही रुक गया। सुन रहे हो ना, ऊपर चले जाओ तो आ गया। दो का टाइम तो नहीं है ना, कहाँ चलाऊं तो। सैटरडे संडे अभी ना बना इसको, तो सैटरडे संडे। चलिए बस आज के लिए इतना, ठीक है।